प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। एक प्रेरक मुलाकात के अंतर्गत आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जसवंत बिश्नोई से। जसवंत बिश्नोई ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा 2018 में 262वीं रैंक अर्जित की है। आपको बहुत बहुत बधाई। ये तो आभार सर। अब एक बात मैं इनके संदर्भ में बताना चाहता हूं कि जब भी हम लोग एक दूसरे से मिलते और जसवंत जी मिलने के लिए मुझसे समय लेते तो तुरंत कहते कि सर, मैं जसवंत बिश्नोई खेजड़ली वाला बोल रहा हूं। तो खेजड़ली गांव का इतिहास निसंदेह विश्व इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि खेजड़ली ही वो जगह है जहां पर 363 व्यक्तियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान वृक्षों की रक्षार्थ किया। तो खेजड़ली के संक्षिप्त इतिहास के बारे में जसवंत जी थोड़ा सा आप अपने श्रीमुख से बताएं। सन 1730 में जोधपुर के महाराजा अभय सिंह जी अपने लिए किले के अंदर महल का निर्माण करवा रहे थे। तो चूने को पकाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। तो आसपास के गांव में जैसे खेजड़ली है, गुड़ा विष्णुयान, वहाँ वृक्षों की बहुतायत थी। तो गिरधरदास भंडारी के नेतृत्व में उन्हें वहाँ वृक्ष काटने के लिए भेजा। तो जैसे ही वो लोग वृक्ष काटने लगे तो अमृता देवी ने अपने गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए कहा कि सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। ऐसा कह के वो वृक्षों से लिपट गई और उन्होंने जो वृक्ष काटने आए थे वृक्ष के साथ अमृता देवी सहित 363 स्त्री पुरुषों को काट दिया। तो इस प्रकार से ये घटना विश्व में अनूठी है जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। निसंदेह आज पर्यावरण संरक्षण हम सब के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज है और गुरु श्री जम्बेश्वर भगवान ने इस बात को हमें आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व बता दिया था कि पर्यावरण का संरक्षण व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं परिवार की। सबसे पहले मिलते हैं आपके माता पिता से, देखते हैं आपकी इस सफलता पर वो क्या कहते हैं। नमन प्रणाम। मैं जसवंत के पिताजी बोलूँ थानाराम। नमन प्रणाम। मैं जसवंत सिंह माता जी बोलूँ जमकू देवी। मेरे बच्चे ने बहुत पढ़ाई करी सा और पढ़ाई करना अफसर बनियो और भाटिया जी को हाथे हाथे सहयोग मिलियो, फुल सहयोग मिलियो। मैं तो खेती बाड़ी करा सा, दाल डेंडाई करा, खेती बाड़ी करा। अफसर के वैसा माने बहुत ध्यान ही नहीं हो। गांव वाला सहयोग करियो सा, पूरा गांव वाला आया आप उनके अफसर बनियो ना, माने बहुत खुशी हुई। और पूरी माता पिता ने एड़ा ही बच्चा मिलना सही जैसा बहुत बहुत खुशी हुई माने। तो आपने देखा कि किस तरह से एक किसान दंपत्ति अत्यंत प्रसन्न है अपने पुत्र की इस बड़ी सफलता से। जसवंत जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या आप विवाहित हैं? जी सर, मैं पिछले 5 साल से विवाहित हूँ। ठीक है। हर पुरुष की सफलता में एक स्त्री के समर्पण का भी हाथ होता है और मुझे आपके मित्र श्री दलीप चारण ने एक कथा बताई कि किस तरह से आपने अपने परिवार को त्याग कर इस सफलता के लिए भी काम किया। तो देखते हैं आपकी धर्मपत्नी, क्या नाम है इनका? हीरा देवी बिश्नोई। इनकी शिक्षा दीक्षा कितनी है? जी सर, इन्होंने इतिहास विषय में एमए कर रखा है। और आपके पुत्र का नाम क्या है? सर, मेरे पुत्र का नाम परंजय प्रभास है। परंजय प्रभास। तो ये परंजय प्रभास का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ होता है सर अविजित सूर्य। अच्छा, वो कथा क्या है जो श्री दलीप चारण हमें बता रहे थे? सर, मेरे पुत्र का जन्म 30 मार्च 2018 को हुआ था। उस समय मैं सूरतगढ़ में रहकर तैयारी कर रहा था। उसके बाद मैं अपने पुत्र का चेहरा देखने के लिए 4 अगस्त को अपने घर गया था, लगभग 4 महीने के बाद। यानी कि आप अपने पुत्र के जन्म के 4 माह पश्चात अपने पुत्र से मिले। जी सर। निसंदेह एक पिता के मन में अपने पुत्र के से मिलने के लिए या अपने पुत्र के प्रति एक बहुत ही वात्सल्यपूर्ण भावनाएं होती हैं, लेकिन श्री जसवंत बिश्नोई ने उन भावनाओं पर
नियंत्रण करते हुए अपने आरएएस के लक्ष्य को प्रथम प्राथमिकता दी, यानी कि हर बड़ी सफलता त्याग मांगती है। बहुत बढ़िया उदाहरण आपने एक प्रस्तुत किया है और हमारे भावी विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही प्रेरणास्पद है। हर कामयाबी में मित्रों की भी खूब भूमिका होती है। तो आपके बचपन के एक मित्र हैं श्री राजू राम, तो उनका भी एक छोटा सा वीडियो क्लिप हमने मंगवाया है, आपको दिखाते हैं कि वो आपके बारे में क्या कहते हैं। बाकी मित्र जो है वो बहुत ही अद्भुत होते हैं, वो सुख के साथी होते हैं, वो दुख के भी साथी होते हैं, लेकिन कभी कभी टांग खिंचाई भी करते हैं। तो राजू राम जी से मिलते हैं। नमस्कार, मैं राजू राम जसवंत का बचपन का मित्र हूँ। पहली कक्षा से ही हम दोनों एक साथ ही पढ़े हैं, एक साथ ही खेले कूदे हैं और जसवंत बचपन से ही बहुत ही होशियार छात्र था और 12वीं के बाद उसने अपना लक्ष्य बना लिया कि मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है और अपनी मेहनत और सूरतगढ़ के भाटिया आश्रम के मार्गदर्शन से उसने ये सफलता प्राप्त की है और हमें बहुत खुशी हुई है और सारे गांव में उत्साह का माहौल है और उसके आरएस बनने के बाद आसपास के कई गाँवों के छात्रों को प्रेरणा मिली है कि हम भी एक दिन आरएस बन सकते हैं। तो जसवंत जी, आपके मित्र श्री राजू राम ने ये कहा कि एक तो आप बचपन से ही बहुत ब्रिलियंट विद्यार्थी रहे हैं, दूसरी बात उन्होंने ये कही कि आपकी इस सफलता से आसपास के क्षेत्र के तमाम विद्यार्थियों को बहुत ही प्रेरणा प्राप्त हुई है। तो आपकी अकादमिक योग्यता क्या है? जी सर, मैंने बीए कर रखा है। बीए कर रखा है। 10वीं में आपके कितने प्रतिशत अंक आए, 12वीं में कितने प्रतिशत अंक आए और बीए आपने किस स्थान से, कॉलेज या विश्वविद्यालय से की? सर 10वीं क्लास में मेरे 86% थे और 12th में मेरे 83 थे और बीए मैंने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से की है। बहुत बढ़िया। दूसरी बात पर अगर आए तो आपको क्या लगता है कि आपकी इस सफलता से बाकी बच्चों को, जो आपके क्षेत्र के प्रतिभागी तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत ही प्रेरणा प्राप्त हो रही है? जी सर, क्योंकि हमारे गांव में या आसपास के गांव में मैं पहला आरएएस अधिकारी हूं, तो उससे उनको भी उम्मीद बंधेगी कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। एक साधारण परिवार से होते हुए ये सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बढ़िया जसवंत जी। अच्छा जसवंत जी, आप ये बताएं कि आपकी ग्रेजुएशन कब हुई कंप्लीट? सर 2016 में। तो फिर आपने कब तैयारी आरंभ की और कैसे आप सूरतगढ़ पहुंचे? सर मैंने तैयारी 2016 में जो पटवारी भर्ती आई थी उसमें परीक्षा दी, किंतु मैं असफल रहा। असफल रहने के पश्चात मैंने तय कर लिया कि मुझे राजस्थान प्रशासनिक सेवा में ही जाना है। तो असफल रहने के बाद व्यक्ति के मन के भीतर कहीं ना कहीं निराशा घर कर लेती है कि देखिए, मैं तो इतना ब्रिलियंट रहा, मेरे 10वीं में 80% प्लस मार्क्स थे, मेरे 12वीं में भी 80% से ऊपर अंक थे, तो आपके मन में कहीं निराशा का भाव नहीं आया? नहीं सर, थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए निराशा का भाव था, किंतु मैंने फिर ठान लिया कि अपने को कुछ बड़ा करना है। हो सकता है कि ईश्वर अपने लिए कुछ बड़ा चाहता हो और कहावत भी है कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो आश्रम में आप कैसे पहुंचे? सर आश्रम में मैं 11 फरवरी 2018 को आया। उस दिन बारिश हो रही थी, 8 बजे मैं आश्रम में पहुंच गया। यहाँ किसी से पूछताछ की तो पता चला कि सर 11 बजे सेमिनार लेंगे भाटिया जी। तो मैंने सोचा कि अब 3 घंटे कैसे गुजारेंगे। फिर यहाँ मन भी नहीं लग रहा था, अजीब टाइप से थोड़े से मकान वहाँ जोधपुर में जैसे पत्थर से बने हैं और पहली बार मैं जोधपुर से बाहर आया था, यहाँ ईंटें देख के थोड़ा मन में अजीब फील हो रहा था। तो मैंने तय किया कि अब मैं रेलवे स्टेशन जाऊंगा और मुझे वहां से ट्रेन मिल गई तो मैं जोधपुर के भाटिया आश्रम को ज्वाइन करूंगा और अगर ट्रेन नहीं मिली तो फिर मैं यही सूरतगढ़ में रहूंगा। मैं जैसे ही रेलवे स्टेशन गया, वहां पूछताछ की तो पता चला कि ट्रेन जो है वो रात को 9:30 बजे है, उससे पहले कोई ट्रेन नहीं है। तो फिर मैंने तय किया कि मेरी कर्म भूमि सूरतगढ़ ही होगी, जिसमें भाटिया आश्रम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो जसवंत जी, देखिए, जीवन में बहुत सारे संजोग जो है बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो ये संजोग रहा कि आपको ट्रेन नहीं मिली और हमें जसवंत जी जैसा एक होनहार ब्रिलियंट विद्यार्थी मिल गया। खैर जसवंत जी, सूरतगढ़ के बारे में प्रारंभिक विचार तो आपने बता दिए, अब आप सूरतगढ़ को किस रूप में देखते हैं?
सर, मैं सूरतगढ़ को राजस्थान की नई शिक्षा नगरी के रूप में देख रहा हूँ। यह एजुकेशन हब होगा। कोटा के पश्चात अगर कोई शिक्षा नगरी है जो राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं की खान कहे उसको, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी सर। धन्यवाद। हम सूरतगढ़ वासियों के लिए ये बहुत ही गौरव की बात आपने कही। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आप जो भावी अधिकारी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे कामयाबी के लिए? सर, मुझे लगता है कि जो मेरे साथी है या जो पीछे अनुगामी आने वाले हैं वो उपयुक्त स्थान पर है। मुझे एक चीज लगती है कि कुछ विद्यार्थियों के पास सिलेबस सॉफ्ट कॉपी के रूप में होता है, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, मेरा आग्रह भी है उनसे कि वो सॉफ्ट कॉपी के बजाय सिलेबस को हार्ड कॉपी में रखे और जहां वो सोते हैं या पढ़ते हैं वहां उसको चिपकाए, दिन में एक बार उसका स्मरण और उनको देखे जरूर। साथ में राजस्थान, विश्व और भारत का नक्शा भी रखे और उसकी प्रैक्टिस करे। बिल्कुल जसवंत जी, मुझे भी ये लगता है कि जब मैं क्लास में जाता हूं और मैं नए बैच में अगर किसी विद्यार्थी से पूछता हूं कि हार्ड कॉपी में किस किस के पास पाठ्यक्रम है, तो वो मुश्किल से 10% विद्यार्थी अपना हाथ उठाते हैं कि हमारे पास पाठ्यक्रम है। तो जसवंत जी से ये हमारी एक मुलाकात रही। इस मुलाकात में कई संदेश छुपे हुए हैं, जैसा कि एक संदेश के एक छोटे से गांव का किसान पुत्र जो है वो उपलब्धि अर्जित कर सकता है, लेकिन उपलब्धि अर्जित करने के लिए आपको त्याग की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि एक उदाहरण श्री जसवंत जी ने दिया कि मैंने अपने पुत्र के चेहरे को ही उसके जन्म के 4 माह पश्चात देखा। सफलता सिर्फ एक व्यक्ति की निजी सफलता नहीं होती, बल्कि पूरे क्षेत्र को वो एक जोश, उत्साह और जुनून प्रदान करती है कि अगर जसवंत बिश्नोई आरएएस बन सकते हैं तो हम भी आरएएस बन सकते हैं। तो जसवंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।